झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26 जारी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है क्लास 1 to 5 तक के लिए शिक्षक की बहाली होने वाली है झारखंड सहायक आचार्य के रूप में। उसमें पेपर 1 के रूप में जो हिंदी लिए थे उनका एग्ज़ाम जो है अब समाप्त हो चुकी है। आपको ये भी पता है इसकी एग्ज़ाम 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चली और जो कि क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे पास करना था। यदि इस एग्ज़ाम में आप यदि पास नहीं करते हैं और आपने हिंदी पेपर जो है पेपर 1 के रूप में रखा है और 1 to 5 के लिए गैर पारा शिक्षक है और पास नहीं किए हुए हैं, तो आपकी जो है सेकंड पेपर और थर्ड पेपर चेक नहीं होगी, जिसमें कि आपका स्कोरिंग होगा, जिसमें कि आपका मेरिट बनेगा। ये आपको पता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या भले ही आप जो है स्कोर से मतलब नहीं है, लेकिन पास करना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात, यदि आप एग्ज़ाम नहीं लिखते हैं तो उसके तो भी आपको सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर जो कि मेरिट जिससे बनेगी उसका आपका चेक नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं अब बात करते हैं विस्तार से। तो जो ये एग्ज़ाम चला दोस्तों 4 दिन तक लगातार चला। अब पहला दिन में आपने देखा था कि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया था वाक्य से पूछा गया, उसके बाद वाच्य से पूछा गया, उसके बाद क्रिया से पूछा गया, उसके बाद यदि नंबर आती है तो समाज से पूछा गया। उसके पहले मैं एक बार फिर बता दूं दोस्तों कि व्याकरण से 50% क्वेश्चन पूछा गया और 50% जो गद्यांश और पद्यांश से पूछा गया। कहने का मतलब है पैसेज के रूप में पूछा गया था और उसमें से बहुत सारा जो पैसेज जो दिया गया था बुक का था। बुक का में जो भी चैप्टर है उसको उठा के वहाँ पे जो पैसेज के रूप में रख दिया गया था और वहीं से क्वेश्चन अराइज किया गया और पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बार बार कि यहाँ जो है जो जिसने ने जो तैयार किया था तो उनके लिए बड़ा अच्छा हुआ जो तैयारी नहीं किए थे, जो बुक से तैयारी नहीं किए थे, और उनके लिए बहुत ही दुख रहा जो कि बुक से लगातार तैयारी किए हुए थे कि विशेष करके कभी परिचय से एकदम एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, जो कि बहुत डीप में लोग पहुँच गए थे। और जितने भी बुक के जो राइटर हैं जो भी लिख रहे थे झारखंड शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए पेपर 1 का बुक, तो उसमें जितने भी अभी का जो मार्केट में आई हुई थी बुक, सब में क्लास 10th का बुक को डाला गया था। क्लास 10th में जो भी चैप्टर है सबको डाला गया था। साथ ही साथ ये भी डाला गया था कभी परिचय के विषय में एक से एक लोग तर्क देते हुए दावा के साथ बहुत सारे चीज़ वहाँ पे डाले हुए थे। और ये कहा जा रहा था कि इस एग्ज़ाम में एकदम इसमें कम से कम जो है 40 से 50% जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन हुआ एक भी प्रश्न नहीं आया। यदि आया भी तो डायरेक्ट रूप में नहीं आया, यानी उसको वहाँ से बुक का जो है चैप्टर को उठा करके उसका गद्यांश और पद्यांश उठा करके पैसेज के रूप में रख दिया गया। आप कहिएगा सर तो आपको तो क्वेश्चन आ गई 10th वाला बुक वाला, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिख ही रहा है। लेकिन दोस्तों, हम नहीं कर सकते हैं 10th वाला, इसलिए कि यदि लड़का नहीं भी तैयारी किया रहता, पढ़ा नहीं रहता और सिर्फ पैसेज के रूप में देख दिया हुआ है, तो पैसेज को वहाँ से पढ़ के आंसर देता तो उसके बावजूद भी जो है एग्ज़ाम दे सकता था और अच्छी स्कोर कर सकता था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठती है 2-3 चीज़। यदि आप 10th क्लास का जो बुक पढ़े होंगे, गद्यांश पद्यांश अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो एक बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि जो भी पैसेज था उसको पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं थी। आपको पूरा पता था कहानी क्या है क्या नहीं है, तो डायरेक्ट उसका क्वेश्चन देख के आंसर आप दे सकते थे और एकदम बिल्कुल वही था दोस्तों जो कि आपका बुक में था। तो ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए, लेकिन डायरेक्ट तौर पर ये नहीं पूछा गया उस कहानी से रिलेटेड, उस कविता से रिलेटेड कोई ये क्वेश्चन नहीं था जिससे कि लड़के फंस जाए। तो कुछ पॉजिटिव थी और कुछ नेगेटिव भी थी। दूसरी बात मैं बता दूं, इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा दोष ये रहा कि वाक्य और वाच से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए और सिर्फ एक शिफ्ट और पहला दिन ही नहीं, 4 का 4 दिन जो एग्ज़ाम हुआ सब में पूछा गया। वाक्य में से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, उसके बाद वाच्य से पूछे गए, उसके बाद क्रिया से पूछे गए, उसके बाद समास से भी पूछे गए, लेकिन समास में कभी कम और अधिक किया। जैसे फर्स्ट पेपर जो था, फर्स्ट दिन जो एग्ज़ाम हुआ उसमें समास से प्रश्न जो है ज़्यादा पूछे गए थे, लेकिन सेकेंड दिन में जो है समास से प्रश्न कम पूछे गए। फिर थर्ड दिन में सामान्य जो होता है जनरल जितने समास से पूछे जाने चाहिए वो सही पूछे गए, लेकिन चौथा दिन में जो है फिर 6 से 7 प्रश्न पूछा गया समास का। तो मिला जुला के समास छाया रहा इस बार। लेकिन जो है वाक्य और वाच का बात किया जाए
तो ये एकदम पूरे ये दोनों सुपर हिट रहा, यानी वाक्य और वाच अच्छा से पढ़ जाएगा तो लड़का को स्कोर बहुत आने वाला है। चूँकि जो है पहला तो पैसेज नॉर्मल सब में दिया, दूसरी बात वाक्य और वाच से 10-10 क्वेश्चन है तो लगभग 20 क्वेश्चन इधर ही हो जा रहा है, तो इसके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, यानी कि जो है डिस्क्वालीफाई का यहाँ पर प्रश्न नहीं उठती है, लड़के जो है क्वालीफाई कर जाएंगे। और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि चलो फर्स्ट दिन ऐसे हो गया लेकिन सेकंड दिन ऐसा नहीं होगा, लेकिन सेकंड दिन में भी वही हुआ। तो आदमी सोच रहा था चलो थर्ड दिन ऐसा होगा, लेकिन थर्ड दिन भी ऐसा हुआ। आदमी सोचा नहीं अब फोर्थ दिन चेंज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फोर्थ दिन भी एकदम बिल्कुल वही हुआ जो लगातार 3 दिनों से हो रही थी। मिला जुला के बात करेंगे दोस्तों कि सभी एग्ज़ाम जो है एक ही पैटर्न पे हुआ और जो है किसी एक ही सिलेबस से एक ही चैप्टर से उठा करके ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। इस प्रकार से जेएसएससी ने 4 दिन को जो एग्ज़ाम चली उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं लाया और उसी पैटर्न पे चारों दिन एग्ज़ाम हुई। दोस्तों आप सोचिए कि यदि ये मेन पेपर में ऐसा ही एग्ज़ाम हो तो फर्स्ट दिन जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि उनको वो चीज़ पता नहीं है। लेकिन जो सेकंड थर्ड दिन जो देंगे उसके लिए तो यहाँ पर बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब देखना होगा कि जेएसएससी इसमें क्या बदलाव करती है या किस प्रकार से एग्ज़ाम लेती है। दूसरी और बात मैं कर दूं दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 2013 में जेटेट हुई थी, जिस करके मैं खोटा की बात कर रहा हूँ, उसमें साहित्य से एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए थे। लेकिन वहीं 2016 में लोग धोखा खा गए। उन लोग का कहना ये था कि साहित्य से 2013 में नहीं पूछा गया है, हम लोग बहुत पढ़े थे लेकिन साहित्य से नहीं पूछा गया है, इसका मतलब 2016 में भी साहित्य नहीं आएगा। लेकिन हुआ उल्टा, साहित्य से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया जिससे कि लोग धोखा खा गए। तो दोस्तों धोखा खा जाइएगा, इसलिए आप क्या कीजिए कि अभी से ही आप लग जाइए, जो भी आपको सिलेबस कहा गया है पूरे सिलेबस को तैयारी कीजिए। कल कौन जानता है कि इसका नियम क्या बनेगा और ये इसका पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों इस पे आप लग जाइए और जो भी सिलेबस है आप तैयारी में लगे रहिए, चूँकि टाइम कम है और जो है एग्ज़ाम अब फटाफट होना शुरू हो गई है। और यहाँ पर देखा गया कि जैसे तैयार है, गवर्नमेंट भी तैयार है और स्टूडेंट को भी देखा गया कि बहुत ही एक्टिव है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में 4 दिन का जो एग्ज़ाम हुआ, चारों दिन का एनालिसिस हम बता रहे हैं कि 90% से ज़्यादा उपस्थिति दर्ज की गई। तो इस प्रकार से ये रिकॉर्ड तोड़ रहा, जो कि झारखंड में अभी तक कभी भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें अभ्यर्थी जो कैंडिडेट्स जो है कंपटीशन में 90% से ज़्यादा उपस्थिति दर्ज कराए। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे और बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, यही कारण से इतने लोग इस परीक्षा में शामिल हुए। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी राय हमें दें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।